कि जब हम हेरिटेज साइट पे काम करते हैं तो जो हेरिटेज साइट्स होती है उससे जो लोकल पीपल होता है उनका लगाव बहुत होता है, उनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती है। क्यों? और वर्ल्ड के नेचुरल हेरिटेज साइट कौन से इंडिया में, यहाँ पे ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमें कुछ हिंट के लिए दिया गया, बाकी 4 हमें लिखने हैं। हर एक इंसान की हिस्ट्री होती है, मेरा भी इतिहास है, आपका भी इतिहास है, बोलते हैं ना नहीं तेरा भी पास्ट है, मेरा भी पास्ट है। तेरा पास्ट कैसा था? मेरा पास्ट बहुत दुखी वाला था। तेरा पास्ट कैसा था? मेरा पास्ट भी बहुत दर्दनाक था। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट टूडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से देख सकते हैं कि लगातार आपके लिए मेहनत चालू है और वो भी फुल ऑन एनर्जी के साथ चालू है। ऑलरेडी मेरी जो राइटिंग स्किल की वीडियो आपने देखी होगी, आज जो है हम अप्लाइड हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर के दिए, नोट्स अवेलेबल कर दिया, एप्लीकेशन पे नहीं दिया है, नहीं डाउनलोड किया, जाके चेकआउट कर लो फटाफट। अब हम बात करने वाले क्या, हमारे अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। तो चलो एक करके यहाँ पे हम अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आए थे। और भाई इतनी सारी चीजें चालू है तो प्यारा सी कमेंट तो मेरे लिए बनना चाहिए यार, हम मतलब हमारे लिए बनना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन डैश। क्या ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो मैं बता दूं, दिल्ली है, ठीक है। डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। डैश सब्जेक्ट को क्या मदर बोला जाता है? साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फिलोसफी है। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ द सिटी ऑफ डैश। कौन सी सिटी में पाया गया? अब ये जो क्वेश्चन आप सोचोगे कहां से आ रहा है, वो आपने देखा होगा ना कि ये बॉक्स होती है उसमें ये वाला आंसर, इसका आंसर है जो है यूआर आंसर है करेक्ट, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन एवरी सेट एंड रीराइट। मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, गलत आंसर क्या है? फिर क्या बोला? कुटियात्तम संस्कृत थिएटर केरला, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण उत्तर प्रदेश, कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। इसमें जो गलत है दोस्तों वो क्या है आपका? रमन, जो कि डांस फॉर्म बोला गया वेस्ट बंगाल में। ये आपका क्या गलत आंसर? गलत आंसर मतलब सही है, मतलब मिलाया गलत है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला? कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया। और वर्ल्ड के नेचुरल हेरिटेज साइट कौन से इंडिया में, यहाँ पे ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमें कुछ हिंट के लिए दिया गया, बाकी 4 हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखो मैंने दे दिए, क्या दिया है? केवलादेव नेशनल पार्क, फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमारे पास क्या आंसर है? तो इसको आप लर्न कर सकते हो, KSMN। क्या KSMN? के फॉर केवलादेव नेशनल पार्क, फिर M फॉर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, S फॉर सुंदरबन नेशनल पार्क और N फॉर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट में जब बात करते हैं कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। अब सेम चीज देखो, कल्चर हेरिटेज, यहाँ पे 2 हेरिटेज है आपको, तो टेंजिबल बता रहा हूँ, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या? जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल बोलेंगे। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको हम लोग इंटेंजिबल बोलते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहली चीज टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या लिख सकते हो आप? एंशिएंट साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग, स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट और पेंटिंग्स आप लिख सकते हो। इंटेंजिबल मैंने बताया जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो, वो इंटेंजिबल में आता है। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, ओरल ट्रेडिशन और उनके लैंग्वेजेस हो गए, फिर सोशल कस्टम और रिचुअल्स ऑफ दी सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, फिर स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स। ये सारे आपके क्या आते हैं? इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स में क्या पूछे जाते हैं? सर बंद है इधर से, ठीक है, जाइए ऐसे कुछ नहीं, अपने लेक्चर है सर, ठीक है। फिर अब क्या आता है? कंप्लीट दी फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। अब यहाँ पे अगेन टेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है, उधर लर्न किया, इधर लिखा, बात वही है। क्या बोला देखो, एंशिएंट साइट्स, कल्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, फिर आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग, ये सब तो आप ये लिख सकते हो। ये देखो मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो देखे। फिर क्या था? कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। अब यहां पे क्या बोलता है? वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट्स इन इंडिया कौन सी है? देखो यहां पे बोला गया है, एक आगरा दिया हुआ है हमें, आगरा फोर्ट, सन टेम्पल, कोनक, ये आपको दिया हुआ, ये याद करना है। फिर क्या? अजंता केव्स, ताजमहल, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, एटी और FG, एटी ए से क्या? अजंता केव्स, T फॉर ताजमहल, F फॉर फतेहपुर सिकरी और G फॉर क्या हो गया? घारपुरी केव्स, जिसको हम लोग एलिफेंटा केव्स भी बोलते हैं। अब आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स क्या पूछेंगे? पब्लिक हिस्ट्री। अब पहला आंसर तो ये होता है पब्लिक हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री।
या फिर आप पब्लिक हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड हिस्ट्री, ये आप लिख सकते हो। याद होगा मैं जूम कर देता हूं आपको, दिखे फॉन्ट एक्चुअली छोटा रखा गया। रीजन क्या है, ये हमने डॉक्यूमेंट एक नोट्स के बेसिस के लिए बनाया था, ताकि आपको जाए तो आपको ज्यादा पेज ना दिखे, इस वजह से हमने थोड़ा सा मिनिमम रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं जूम कर दे रहा हूं। क्या बोला है, पब्लिक हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड हिस्ट्री, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर क्या बोला गया, इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री फोकसेस ऑन यूजिंग हिस्टोरिकल नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी टुडे एंड इन द फ्यूचर। क्या बोला गया, पब्लिक हिस्ट्री को अप्लाइड हिस्ट्री भी बोला जाता है। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज जहां पर हम हिस्ट्री की नॉलेज आज और हमारे फ्यूचर टाइम के बेनिफिट यानी उसके अच्छे के लिए यूज करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक हिस्ट्री क्या बोलते हैं। इन पास्ट पीपल क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। पास्ट में कई सारे लोग थे जो क्वेश्चन करते थे कि भैया हिस्ट्री क्या, उसका यूज क्या है, उसकी जरूरत क्या है। बट पब्लिक हिस्ट्री हैज शोन हाउ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री कैन हेल्प एवरीडे इश्यूज। लेकिन जो पब्लिक हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उसने बताया है कि कैसे एक पब्लिक हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की नॉलेज होती है हमारी डे टू डे की जो इश्यूज होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, मेकिंग इट मोर रेलेवेंट टू पीपल्स लाइफ, और उससे लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उससे और ज्यादा क्या कनेक्ट किया है। अब आज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज क्या प्रोवाइड करती है इंडिया में। कौन से, इन इंडिया में अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन जैसे डीयू, जिसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी सतारा की जो यूनिवर्सिटी है वो, फिर सिस्टी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, फिर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी हैव सेट अप डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात सच एज सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री वेयर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स इन दिस फील्ड्स आर कैरिड आउट। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स है, ये इंस्टीट्यूशंस है जहां पे क्या एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, जहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो वहां पे जा सकते हैं और उनकी जो स्टडी है पब्लिक हिस्ट्री की उसको कैरी क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा गया था दोस्तों। नो नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वो यूनेस्को में क्या की गई है, अनाउंस की गई है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा अनाउंस की गई है। तो देखते हैं क्या है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो पहला पॉइंट क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हमारे जो कल्चर और जो हमारी जो फ्यूचर जो हमारी आज और जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उसको प्रिवेंट करके रखें। क्योंकि आज अगर हम हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रिवेंट करके नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको कभी भी विजिट कर पाएगी क्या, नहीं, इनके बारे में कभी जान पाएगी, नहीं जान पाएगी। यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस सम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट बोथ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। अब यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने आपके कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज साइट्स है दोनों को ही क्या प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो रूल्स है, कुछ जो गाइडलाइंस है वो क्या इंट्रोड्यूस क्या किए गए, ठीक है। किसके लिए, दैट आर एट द रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग, मतलब कुछ ऐसे उनके लिए जो अब ऐसे हो गए कि वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे और उसके बाद कोई उसके बारे में जान नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो उनके लिए, साथ ही साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस का इश्यू की है ताकि इनको हम प्रिजर्व करके रख सके, हमारे फ्यूचर जनरेशन भी क्या इसको जान सके। इसके लिए टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूएबल साइट यूनेस्को पब्लिशेस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब ये जो हिस्टोरिकल साइट्स होती है, जो कल्चरल और नेशनल हेरिटेज साइट्स होती है, इनको एक प्रमोट करने के लिए, इनके बारे में लोगों को और बताने के लिए यूनेस्को क्या करती है, एक लिस्ट क्या करती है, इश्यू करती है, जिसका नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट होता है। अब इस लिस्ट में क्या आता है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइट्स होते हैं उन साइट्स में से कुछ साइट्स का यहाँ पे नाम होता है, ठीक है, जिसे क्या प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से समझा होगा आपको। अब दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। क्या जो मेथड है आपकी हिस्ट्री का वो यूजफुल है क्या बहुत सारे सब्जेक्ट के रिसर्च में। तो क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू द वेरियस फील्ड्स सच एज। हमने पहले भी पढ़ा, हिस्ट्री क्या, आज की पढ़ाई है क्या, फ्यूचर की पढ़ाई नहीं सर, जो पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है उसके बारे में उसकी स्टडी है क्या, हिस्ट्री है। जैसे कल मैं छोटा बच्चा था तो मैं कैसा बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाया करता था, ट्विंकल ट्विंकल गाना गाया करता था। तो ये क्या क्या ये मेरे पास्ट के बारे में स्टडी किया गया, सही बात है। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, हिस्ट्री क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल इवेंट्स किसके बारे में होता है, लड़ाई झगड़े के बारे में होता है और उसकी बाकी सारे ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। यानी ये जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, सोशल हो गया, फिर हो गया आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिटी का, फिलोसफी से, टेक्नोलॉजी और साइंस से भी क्या रिलेटेड, और भी कई सारे फील्ड से क्या जुड़े हुए रहते हैं।
Each of these field has their own history of building knowledge. और सही बात है, हर एक इंसान की हिस्ट्री होती है, मेरा भी इतिहास है, आपका भी इतिहास है, बोलते हैं ना भाई तेरा भी पास्ट है, मेरा भी पास्ट है। तेरा पास्ट कैसा था? मेरा पास्ट बहुत दुखी वाला था। तेरा पास्ट कैसा था? मेरा पास्ट भी बहुत दर्दनाक था। तो उसी तरीके से ये जितने भी फील्ड है, इन सभी का क्या है? एक हिस्ट्री है, इन सभी का क्या एक पास्ट है। कोई भी ऐसा नहीं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हम जो देखते हैं वो एक ही बार में बन गया ना, एक ही बार में कोई भी चीज बनती नहीं है, ठीक है। हर एक चीज एक स्टेप से गुजरती है, हर एक चीज एक डेवलपमेंट से गुजरती है। तो वही जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो उनकी भी क्या एक हिस्ट्री है। हाँ है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। सही बात है ना। अगर आज मैं बात करूं, ये रिमोट है, ये रिमोट में क्या करना चाहता हूं मैं? डेवलपमेंट करना चाहता हूं, इसमें कुछ आविष्कार करना चाहता हूं, इसमें कुछ नई चीजें डालना चाहता हूं। तो वो नई चीजें मैं कैसे डाल पाऊंगा? वो चीज आएगी कहां से? तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो नई चीज जो आने वाली है वो कैसे आने वाली है? वो आपकी आएगी किससे? पास में जो डेवलपमेंट है उससे। मुझे पता चला कि एक मोबाइल फोन है, ये देखो ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन है। मैं सोच रहा हूं मैं एक ऐसा मोबाइल फोन बनाऊं जो फोल्ड हो सके। एक नया, ये क्या होगा? न्यू इन्वेंशन होगा। अब मैं गधा, मुझे हिस्ट्री मालूम ही नहीं, ऑलरेडी फोल्डिंग वाली मोबाइल पहली क्या हो गई है? आपकी आविष्कार कर दी गई है। सही बात है। तो जब तक मुझे पास्ट में क्या क्या चीजें डेवलप हुई थी इसके बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक मैं फ्यूचर में डेवलपमेंट कर पाऊंगा? सर नहीं कर पाओगे। यही चीज है, समझ में आ गया? यही बोला गया है। Hence it is rightly said that the method of history is useful in the research of many subjects. समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अनुषा बस मुझे ये स्कैन करके दे। हाँ, अगर पीपीटी उसमें से उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात था, इसे पॉज करना पड़ता। आगे फिर क्या बोला? इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये एसेंशियल मतलब क्या होगा सर? एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। क्यों जरूरी है कि हम जो है हिस्ट्री क्या स्टडी करें? किसकी? टेक्नोलॉजी की। क्वेश्चन देखो इतना इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या बात है। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे। थ्रूआउट द ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव ऑलवेज यूज्ड डिफरेंट टेक्नोलॉजी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सही बात है। हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने अलग टेक्नोलॉजी यूज की थी। हमारे दादा के परदादा के परदादा के परदादा, यानी जो हमारे क्या होते थे, हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, वो अलग टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे। सही बात है। तो यही बोला गया है कि ह्यूमन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हर लोगों ने, हर पीपल्स ने क्या किया है? अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की है डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अर्ली ह्यूमंस यूज डिफरेंट टूल्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग देन दोज यूज्ड फॉर फार्मिंग। सही बात है ना कि हमारे जो हंटर्स और गैदरर्स, मतलब जब न्यू स्टोरेज पीरियड था, ओल्ड स्टोरेज पीरियड था, तो वहां पे जो हम इंसान हुआ करते थे, हम शिकार करने के लिए या फिर काम करने के लिए अलग टूल्स यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में अगर बात करूं तो अलग टूल्स यूज करते। तो यही चीज बोला गया। अंडरस्टैंडिंग बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस सी हाउ दीस चेंजेस अकर। अब जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि अगर पहली चीज ये थी तो इसमें क्या चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ और क्या रीजन था चेंज होने का, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। ओवर टाइम न्यू एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वेर मेड पॉसिबल ड्यू टू साइंस। और सही बात है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमने देखा फार्मिंग में इंप्रूवमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ। ये चीजें बदली कैसे? जब साइंस में इंप्रूवमेंट हुआ। साइंस में इंप्रूवमेंट कब होगा? जब आपको हिस्ट्री के बारे में पता होगा। आपको पता रहेगा कि हिस्ट्री में ऑलरेडी साइंस में ये चीजें डेवलपमेंट हुई है, ये गलतियां हुई है, तो आप उन्हीं गलतियों से सीख के, उन्हीं नॉलेज से सीख के फिर क्या आप कर सकते हो? नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जिससे बट ऑब्वियसली बात है बाकी सारे फील्ड्स में क्या डेवलपमेंट हो गई। The studying of the history of technology allows us to understand how this technology advancement shaped our world and how science and technology depend on each other for progress. अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की, वो हमें समझने में हेल्प करता है कि एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो किस तरीके से हुआ और कैसे इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो दुनिया में क्या हो रहा है, चेंजेस हमें क्या दिखाई दे। डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट मार के पेस्ट कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो भाई, 13 मिनट का वीडियो बन गया। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो यूनेस्को ने क्या किया? अनाउंस क्या की है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया?
देखो अब क्या बोला गया, इट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड अ रिच हेरिटेज नॉट जस्ट फॉर करंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऑलरेडी हमने देखा कि हमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि जो हमारी नेचुरल साइट्स है, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, उसको प्रिजर्व करना। सिर्फ आज के लिए प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, नाती होंगे, मतलब सबके होंगे, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, सही बात है। तो उनको भी पता होना चाहिए भाई हमारा हिस्ट्री क्या था, हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारा कल्चर भी क्या था। नहीं तो वही हमारे पापा की तरह बोलेंगे कि बेटा तुम क्या जानो 90s के गाने क्या हुआ करते थे, हालांकि पास हमारे पास अवेलेबल, लेकिन हमें भी नहीं पता। सही बात है। तो जब उनके पास अवेलेबल ही नहीं देगा तो उनको पता चलेगा क्या, नहीं पता चले। इसलिए प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, अगर नहीं प्रिजर्व करोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में चली जाएगी, समझा। तो इसलिए बोल रहा प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। फिर क्या बोला, एडिशनली इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज दैट आर अ रिस्क एट सच एज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला गया है, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हम अलग अलग तरह की जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, कल्चर हेरिटेज साइट्स है, उन सभी को क्या बचा के रखे, जो क्या एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब होने के, लुप्त होने के चांसेस है, मतलब वो एकदम तरीके से खत्म हो जाएंगे, तो उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कौन से, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई, इन सभी को हमें बचाना बहुत ज्यादा क्या जरूरी है। ठीक है, दस टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस कल्चर हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज साइट। अब इन्हीं कल्चर और नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ने क्या कुछ गाइडलाइंस इशू की है। यूनेस्को ने क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशन क्या की है, आप सॉरी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या किए, इशू किए। उसी डायरेक्टिव्स मतलब उसी गाइडलाइंस के बेसिस पे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या यूनेस्को क्या डिक्लेयर करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझा। what are the objectives can be fulfilled through the heritage projects। अब क्या सब ऑब्जेक्टिव्स है जो क्या किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार कॉल कर लेना सर को। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो हमें हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को दैट कैन बी फुलफिल थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जिस जो हेरिटेज प्रोजेक्ट से क्या किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो गोल्स क्या अचीव किया जा सकता है हेरिटेज प्रोजेक्ट से, वो क्या है। सबसे पहला गोल क्या है, हेरिटेज साइट्स कैन बी कंजर्व, प्रिजर्व एंड डेवलप विदाउट अल्टरिंग देयर ओरिजिनल फॉर्म। सबसे पहली चीज बोली गई है कि हेरिटेज प्रोजेक्ट से हमारे जो हेरिटेज साइट्स है, यानी जो हमारे कल्चर और जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको कंजर्व मतलब बचाया जा सकता है। ठीक है, और उनको डेवलप किया जा सकता है, उनको अच्छी कंडीशन में लेके आ जा सकता है विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल फॉर्म। उनके ओरिजिनल फॉर्म को किसी तरह की हानि पहुंचाए बिना, मतलब उनका शेप स्ट्रक्चर जो कलर था उसको चेंज किए बिना ही हम क्या उसको प्रिजर्व, कंजर्व और डेवलप क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड द चैलेंजेस दे फेस अलोंग विद द करंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन कैन बी थॉरली स्टडीड। अब जो सोशल स्ट्रक्चर मतलब जो हेरिटेज साइट जिस एरिया में, वहां की जो लोकल कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इश्यूज क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या इस चीज को लेकर, उस चीज को क्या स्टडी किया जा सकता है, उसको फुलफिल भी किया जा सकता है। Proper measure can be ensured to take the feeling to ensure the feelings of the local people are respected while working on the heritage sites preservation and development। सही बात है। क्या बोला गया कि जब हम हेरिटेज साइट पे काम करते हैं तो जो हेरिटेज साइट्स होती है उससे जो लोकल पीपल होता है उनका लगाव बहुत होता है, उनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेरिटेज साइट से उनके जो बुजुर्ग होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, ठीक है, उन सभी की कहीं ना कहीं यादें जुड़ी हुई रहती है। तो जब हेरिटेज प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जब हम हेरिटेज साइट पे काम कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हम उन लोगों की जो फीलिंग्स है वो खराब ना करें या फिर उसको हरास ना करें, उनकी फीलिंग्स को हम मेंटेन करके रख सकें। फिर क्या बोला है, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व कैन बी एनकरेज इन दिस प्रोजेक्ट। अब लोकल जो कम्युनिटी होती है, जो लोकल पीपल्स होते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक नया जरिया दे सकते हैं। समझ में आ गया। सिस्टमैटिक प्लान्स बी क्रिएटेड टू यूज लोकल स्किल्स क्रिएटिवली एंड हेल्पिंग टू जनरेट मोर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। सही बात है। अब जो लोकल पीपल्स होते हैं उनकी भी स्किल्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही है, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, जिससे लोकल स्किल्स को यूज करेंगे, लोकल स्किल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं और भी ज्यादा, और उनके लिए जीने के क्या रास्ते हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, उससे क्या फेस करने के लिए, टैकल करने के लिए क्या उतने सक्षम बन सकते हैं।
अब क्या बोला गया, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। अब हमारे अप्लाइड हिस्ट्री को हम हमारे प्रेजेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो एक एक करके यहां पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, पब्लिक हिस्ट्री भी बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि हमारे जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उनको हमारे रियल लाइफ यानी जो अभी जो चीजें चल रही है उससे हम क्या कनेक्ट क्या कर सके। ठीक है, अब क्या बोला, इट इज द स्टडी ऑफ अप्लाइंग हिस्ट्री टू बेनिफिट द पीपल इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सही बात है, ये एक ऐसी स्टडी है जो क्या करती है, जो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री की नॉलेज को अप्लाई करने में हेल्प करती है, ताकि जो प्रेजेंट की लाइफ है और जो आने वाले फ्यूचर के लोग हैं या फिर जो हमारी फ्यूचर की लाइफ है उसको हम लोग क्या अच्छी क्या कर सके। वी आर सराउंडेड बाय बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट which sparks curiosity to learn about their history। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हम सभी हमारे जो विजिबल और इनविजिबल मतलब क्या हो गया, हमारे जो हिस्ट्री के जो टैंजिबल चीज है और जो इनटैंजिबल चीज है उन सभी से हम सभी क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, हम सभी क्या सराउंडेड है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी आती है, एक अलग सा बोलते हैं ना एक उत्तेज आता है कि भैया हम क्या करना है, हम हिस्ट्री के बारे में और भी अच्छे से क्या पढ़ सकते हैं। This relics represent the thought and tradition passed down by our ancestors। अब ये जो कहानियां होती है, ये जो हिस्ट्री की जो चीजें होती, ये कहीं ना कहीं हमारे कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे जो पूर्वज की जो सीखे थी, उनकी जो नॉलेज थी उसको क्या रिप्रेजेंट करती है। Our heritage shapes our identity। Understanding the history of these ancient relics is essential for preserving them for the future generation। कहीं ना कहीं हमारे जो हेरिटेज है वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। जब हम उनको क्या करते हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते, प्रिजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को प्रिजर्व कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में क्या पता चल सकता है। क्लियर हो गया। हाउएवर जो हेरिटेज मैनेजमेंट है वो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या पैदा करता है, हिस्टोरियंस के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, म्यूजियम क्यूरेटर्स के लिए और बाकी सब के लिए। फिर क्या बोला, सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये आप क्या कर लेना, एक बार रीड मार लेना, इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप रीड मार लेना। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको कहा दे रहा हूं, मैं आपको ऐप पे अवेलेबल क्या करवा के दे रहा हूं फ्री मटेरियल सेक्शन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैंने यहाँ पे पूरा जो 3rd चैप्टर है तीनों के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए, पीवाईक्यू पूरे, और साथ ही साथ लेक्चर भी क्या कर दिया, अवेलेबल करवा दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हमारे लेकर आ सके और आपकी चीजों को और भी ज्यादा आसान बन जाए। तो चलो मिलता है हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।